अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के लेक्चर में हम क्लास 5 की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया और इंट्रोडक्शन किया, एचसीएफ क्या है और एलसीएम क्या है। बताओ एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम का? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके। और मैंने आपको बताए थे दो तरीके एचसीएफ मालूम करने। प्राइम और डिवाइडेशन फैक्टराइजेशन एंड डिवाइड फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन फैक्टराइजेशन मेथड। ओके। अब जल्दी से एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। स्क्रीन पर शो हो रहा होगा एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2। लिखा हुआ है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो एक्सरसाइज जल्दी से कॉपी निकालो, जो भी मैं लिखूं वो नोट कर ले जाओ। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 28 एंड 70। ओके, तो रूल है कि जो बड़ा नंबर होगा वो क्या करेंगे, वो अंदर, वो डिवीजन के अंदर, और जो छोटा नंबर होगा वो बाहर। सही। ये क्या है, डिवाइडेंड है और ये डिवाइजर है। सही है। इधर देखो, ये क्या है, डिवाइडेंड और इधर डिवाइजर। सही है, इधर फुल ध्यान होना चाहिए। और 28 का डबल 70 पर कितनी बार लगेगा? 2 टाइम्स। देखते हैं। 28 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 8 द 16, 1 का 2 2 द 4, 4 + 1 5, 56। सही है, 2 टाइम्स। अब 10 में से 6 गए, भाई कितने बचे? 4। 6 में से 5 गए, बाकी बचे 1, 14 बचे। अब ये जो 14 है, इधर ध्यान दो। अब ये जो 14 है वो डिवाइजर हो जाएंगे, मतलब डिवाइड करेंगे किसको? जो पहले इसको डिवाइड करें, डिवाइड कर रहा था ना, वो इधर आ जाएगा 28। अब 14 का डबल 28 पर 2 टाइम्स 28। तो ये जो डिवाइजर है वही एचसीएफ होगी। एचसीएफ क्या है? 14। सही है, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। अब आते हैं पार्ट नंबर 2 पर। पार्ट नंबर 2 है 66 एंड 88। ओके, 88 जो है वो बड़ा नंबर है, इसलिए 88 को क्या रखेंगे अंदर और 66 को बाहर। मतलब 88 डिवाइडेंड और 66 डिवाइजर। सही है, इधर जान लो, बाद में लिखना। 66 का डबल 88 पर 1 टाइम। 8 में से 6 गए, बाकी बचे 2। 8 में से 6 गए, बाकी बचे 22। आपका ध्यान इधर है, मैं सवाल पूछूंगा। 22 जो है वो डिवाइजर हो जाएगा और ये जो डिवाइजर था वो डिवाइडेंड हो जाएगा। सही है। अब 22 का डबल 66 पर 3 टाइम्स। एचसीएफ आई 22। ये जो डिवाइजर था वो एचसीएफ हो गई। HCF = 22। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। अब आते हैं पार्ट नंबर 3 पर। जल्दी से लिखो। लिख लिया? अब आते हैं पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट नंबर 3 है 57 एंड 95। सही है। बड़ा नंबर कौन सा है? इधर ध्यान दो, बड़ा नंबर कौन सा है? 95 मतलब डिवाइडेंड और 57 है डिवाइजर। 57 का डबल 95 पर 1 टाइम। 5 में से 7 जा रहे हैं, 15 में से 7 गए, बाकी बचे 8।
देखते हैं 14 13 12 11 10 9 8 कितने बचे? 8 और 8 में से 5 गए बाकी बचे 3 सही है। और 57 डिवाइजर था, अब ये डिवाइड डन हो जाएगा। 38 का डबल 57 पर 1 टाइम सही है। 17 में से 8 गए 16 15 14 13 12 11 10 9 बचेगा। और 4 में से 3 गए बाकी बचा 1 सही है। अब ये जो डिवाइडर था ये डिवाइडेड हो जाएगा सही है। 19 का डबल 38 पर 2 टाइम्स सही है। तो HCF क्या आई? 19 HCF इज इक्वल टू 19 ओके। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। अब आते हैं पार्ट नंबर 4 पर। 51 and 85 and 85 बड़ा नंबर कौन सा है? 85 क्या कर रहे हो? जो भी मैं लिखूंगा वो नोट करना है सही है। 51 और 85। अब 85 जो है वो डिवाइड डन जो बड़ा नंबर है और छोटा नंबर 51 और डिवाइड 51 का डबल 85 पर 1 टाइम। 5 में से 1 गया बाकी बचे 4। 8 में से 5 गए बाकी बचे 3। अब ये डिवाइड हर हो जाएगा और ये डिवाइड डन हो जाएगा 51। 34 का डबल 51 पर 1 टाइम। 51 में से 24 सब्ट्रैक्ट करो। 11 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो 9 10 9 8 7 कितने बचे? 7 और 4 में से 3 1 बचा। 34 क्या था? डिवाइडर था, ये डिवाइड डन हो जाएगा। 17 to the 34 तो HCF क्या आई? 17 ओके। जल्दी से नोट डाउन कर लो। हमने अभी 4 पार्ट्स किए हैं, जल्दी नोट डाउन कर लो। कौन से पार्ट पर पहुंचे हो? सही है। मैं पार्ट नंबर 3 मिटाता हूँ। पार्ट नंबर 5 है 48 and 80। समझ में आ रहा है? एंड 80। अब ये जो बड़ा नंबर कौन सा है इसमें से? 48 and 80। तो जो 80 है वो अंदर रहेगा मतलब डिवाइड डन। और जो 48 है वो डिवाइड जर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जर। 48 का डबल 80 का 40 नहीं 40 प्लस 40 80 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखो 48 और 48 16 4 4 8 8 और 8 96 हो जाएगा, इसलिए 1 टाइम ही लगेगा। ओके 48 0 में 10 में से 8 गए बाकी बचे 2। 7 में से 4 गए बाकी बचे 3। 6 5 4 3 सही है। 32 को जो है वो डिवाइजर और 48 डिवाइड डन। 32 का डबल 48 पर 1 टाइम 32। 8 में से 2 गए बाकी बचे 6। 4 में से 3 गए बाकी बचा 1। 16 सेमी रहेगा, जो डिवाइड जर था वो डिवाइड डन हो जाएगा। 16 का डबल 32 का 2 टाइम्स बाकी बचा 0। तो HCF क्या आई? 16 सही है। HCF इज इक्वल टू ये लिख लिया। पार्ट नंबर 5 नहीं जल्दी लिखो। पार्ट नंबर 5 लिखो। 4 लिख दिया। 4 मिटा दो सही है। और पार्ट नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 6
54 and 90, 54 and 90। अब 90 जो है वो डिवाइड डंड है, क्या है? डिवाइडेड 90 डिवाइड डंड है, और डिवाइजर क्या है? डिवाइजर है 40, 54, सही है। 54 क्या है? डिवाइजर है, और 90 क्या है? 90 डिवाइड डंड है। और 54 का टेबल 90 पर 1 टाइम, 10 में से 4 के बाकी बचे 6, 9 में से 5 गए, नहीं 8 में से 5 गए, बाकी बचे 3, सही है। 36 बचेंगे। अब 36 सेम ही रहेगा, जो डिवाइडर है वो डिवाइडेंड हो जाएगा 54। 36 का टेबल 54 पर 1 टाइम, 4 में से 6 नहीं जा रहा, इसलिए 14 में से 6 गए, बाकी बचे 8। देखते हैं 13, 12, 11, 10, 9, 8, 8 बचे, सही है। और 4 में से 3 गए, बाकी बचा 1। 18 सेम ही रहेगा, जो डिवाइजर है वो डिवाइडेंड हो जाएगा 36, सही है। 18 का टेबल 36 पर 2 टाइम 0 0। और एचसीएफ क्या आई? 18 आई एचसीएफ। एचसीएफ इज इक्वल टू 18। जल्दी से नोट डाउन कर लो इनको। कर लिया। अब आते हैं पार्ट नंबर 7 पर। पार्ट नंबर 7, एक्सरसाइज 2.1 का पार्ट नंबर 7, 40, 60 एंड 80 एंड 80, ठीक है। अब 3 नंबर से देखो, इधर ध्यान दो। अब 3 नंबर से पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों की या इन दोनों की एचसीएफ लेंगे, मर्जी है हमारी, इन दोनों की एचसीएफ या इन दोनों की एचसीएफ लेंगे, ठीक है। जो भी आंसर आएगा, फॉर एग्जांपल हमने इन दोनों की एचसीएफ ली, जो भी आंसर आया एक नंबर आया, अब हम इन दोनों की एचसीएफ लेंगे, समझ में आ गया? तो जल्दी से पहले हम, जैसे हम ऐड करते हैं ना, पहले हम इन दोनों को ऐड करके फिर हम इसको ऐड कर लें, ऐसे ही इन दोनों की एचसीएफ लेकर जो भी आंसर आएगा ऐसे एलसीएफ लेंगे, एचसीएफ, ठीक है। अब 40 और 60 के मैं एचसीएफ लेता हूँ, ठीक है। 60 जो है वो बाहर आएगा और 40 नहीं, 60 अंदर और 40 बाहर, डिवाइडेड 60 डिवाइडर 40। 60 पर 40 का टेबल 1 टाइम, बाकी कितने बचे? 20 सेम ही रहेगा, बाकी जो 40 है डिवाइजर वो डिवाइड डंड हो जाएगा। 20 का टेबल 40 पर 2 टाइम्स, 40 में 40 गए, बाकी बचे 0। एचसीएफ क्या आई? 20। एचसीएफ आई 20, सही है। अब ये जो 20 आई है वो 80 से होगी, डिवाइड होगी। 80 सेम ही रहेगा, 20 बाय 20 का टेबल 4 टाइम्स, कितना है? 80। तो एचसीएफ क्या है? फिर भी 20, सही है। तो मतलब आंसर क्या है? एचसीएफ क्या है? 20। अब आते हैं पार्ट नंबर 8 पर। पार्ट नंबर 8 है 32, पार्ट नंबर 8 36, 60 एंड 96। तो मेथड याद है? पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के एलसीएम लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो तीसरे नंबर से एलसीएम। तो 36 और 60 की एलसीएम लेते हैं, सही है। 36 का 60 बाय टेबल 1 टाइम, 10 में से 6 गए, बाकी बचे 4, और 5 में से 3 गए, बाकी बचे 2। 24 से 36 जो है वो डिवाइडर है, वो डिवाइडेंड हो जाएगा 1 टाइम 24। 6 में से 4 गए, बाकी बचे 2, 3 में से 2 गए, बाकी बचे 1। इधर ध्यान नहीं है आपका, सही होकर बैठो। अब जो 12 है सेम ही रहेगा,
जो 24 है वो क्या है, डिवाइजर है, वो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड डिवाइडर। 12 का टेबल 24 पर 2 टाइम्स 2 टाइम्स। HCF क्या है, 12 12 पे 12। हाँ, अब 96 से इसकी HCF होगी, सही है। 12 और 96, 12 96 7 टाइम्स 7 टाइम्स नहीं, 8 टाइम्स। तो HCF क्या है फिर भी, पहले चलो श्योर करूं, हाँ। चलो मल्टीप्लाई बाय 8 टू द 16, 1 ऊपर 8 1 8 9, कितना आया, 96, सही है। तो 12 का टेबल 8 बार देखो, 12 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल टू 96। जल्दी से नोट डाउन कर लो इनको। एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8 को नोट डाउन कर लो। अब पार्ट नंबर 9, पार्ट नंबर 32, 48 एंड 80, सही है। अब पहले हम दो नंबर की एचसीएफ लेते हैं, 32 और 48 की। 32 बाहर 48 अंदर, मतलब डिवाइड दंड जो है वो 48 है और डिवाइड इधर 32। 32 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ें तो 60 से भी बढ़ जाता है, 64 हो जाएगा। इसलिए 1 टाइम 32, 8 में से 2 गए, बाकी बचे 6, 8 में से 2 गए और 4 में से 3 गए, बाकी बचा 16, सही। अब 16 सेम रहेगा, 32 डिवाइड डंड हो जाएगा। 16 का टेबल 32 पर 2 टाइम्स। एचसीएफ क्या है, 16 एचसीएफ आई 16। अब ये जो 16 है वो डिवाइड करेगा, डिवाइड 80 डिवाइड होगा 16 से, सही है। 16 और 80, और 80 जो है वो अंदर डिवाइड डंड और 16 बाहर। 5 16 का 80, फिर भी एचसीएफ क्या है, 16, ओके। अब आते हैं पार्ट नंबर 10 पर। पार्ट नंबर 10, 60 75 एंड 90, 90, सही है। पहले हम दोनों नंबर्स के एचसीएफ लेंगे, 75 अंदर 60 बाहर, 1 टाइम, बाकी बचा 15 अंदर 15 बाहर और 60 जो है वो डिवाइड डंड हो जाएगा। 4 15 का 60, सही है। एचसीएफ क्या है, एचसीएफ आई 15। अब ये जो 15 है और 15 और 90 की एचसीएफ होगी, 90 अंदर और 15 बाहर, 15 का 90, बाकी बचा 0। तो एचसीएफ क्या है, 0, 15, सही है। जल्दी से इनको नोट डाउन कर लो। अब आते हैं पार्ट नंबर 11 पर। नोट डाउन कर लिया, हो गया। अब पार्ट नंबर 11, पार्ट नंबर 11, 42 70 and 84, ओके। 70 जो है वो डिवाइड डंड और 42 डिवाइड जर। 42 का टेबल अगर हम 2 टाइम्स पढ़ें तो 84 हो जाएगा, इसलिए 42 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे, 42। 10 में से 2 गए, बाकी बचे
8। 6 में से 4 गए, बाकी बचे 2। 2। 42 सेम ही अंदर। 28 का डबल 42 पर 1 टाइम, सही है। 12 में से 8 गए, बाकी बचे 4। 3 में से 2 गए, बाकी बचा 1। 28 डिवाइड जर था, डिवाइड डंड हो जाएगा, सही है। 2 टाइम्स पढ़ेंगे 28। तो HCF क्या है? HCF आई 14। अब 14 और 84 की HCF लो। 84 अंदर और 20 कितनी HCF? 14। तो कितनी बार लगेगा? 14 का टेबल 6 टाइम्स, सही है। HCF क्या है? 6 नहीं 14, सही है। पहले 0 6। अब आते हैं लास्ट पार्ट पर, पार्ट नंबर 12। 63 comma 32 and 81। 81 63, 72, 72, 81। 63 1 टाइम 63 बाहर और अंदर 70। 9 बचेंगे। 2 में से 3 गया, 12 में 3 गया, 12 में से 3 बाकी बचे 9। 6 में से 6 0। 63 समझ में नहीं आया? ये देखो ये 2 है, 9 2 कैसे बचे? 2 में से 3 जा रहे हैं, नहीं, इसलिए 7 ने इसको 1 दिया, इधर हो गए 12। 12 में से 3 गए, 12 में से 3 गए, 9। 9। तो फिर 9 कहाँ से आए? अब देखो इधर 7 6 में कैंसिल। 6 में 63, सही है। 7 9 था 63, सही है। तो HCF क्या है? 9। 9। अब 9 और 81 के HCF लो। 9 और 81, 81 अंदर 95, 81 डिवाइड 9 डिवाइड 9 9 था 81। तो HCF क्या है? 9। 9। ओके। तो आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया, सही है। तो अगर आपका लेक्चर अच्छा लगा तो ज़रूर इस लेक्चर को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा है। मिलेंगे हम दूसरे लेक्चर में, माशाल्लाह।